अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ जो बच्ची के साथ रेप का वाकया लाहौर में हुआ है नहीं हुआ, उस वजह से जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है पंजाब के अंदर। आज दफा 144 भी लगा दिया गया है पंजाब के अंदर, और इस तोड़ फोड़ में तकरीबन कहा जा रहा है 89 करोड़ का नुकसान हो चुका है। खासकर पंजाब गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया, तोड़ा गया, तोड़ फोड़ की गई स्टूडेंट्स की तरफ से 89 करोड़ का अब तक एस्टिमेट गवर्नमेंट बता रही है कि नुकसान हो चुका है। असल में ये वाकया तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि ये वाकई से ज्यादा साजिश लगती है, और साजिश मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ होनी थी। अगर ये साजिश है, मैंने 2 महीने तकरीबन पहले एक वीलॉग बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में या नवंबर में मरियम नवाज साहिबा घर जा सकती हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स की तहरीक है जो चल पड़ी है एक वाकये की वजह से, और ये वाकया हुआ है नहीं हुआ अभी तक ममा ही बना हुआ है। गवर्नमेंट भी क्लियर नहीं कर सक रही, मरियम नवाज की गवर्नमेंट पे एक तो ट्रस्ट नहीं है लोगों को, इन लोगों के ऊपर, अवाम को। जो गवर्नमेंट मैंडेट चोर बैठे हैं 47 वाली जो गवर्नमेंट बैठी है, इसके ऊपर अगर तो ट्रस्ट नहीं है। न ट्रस्ट होने की वजह से अवाम वो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बच्चे उनकी बातों को नहीं मान रहे, और बच्चे अभी भी इस बात पे बजिद हैं कि ये वाकई वाकया हुआ है और गवर्नमेंट झूठ बोल रही है और इस चीज को छुपाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो CEO हैं सुहेल अफजल साहब, उनके बेटे ने ये वाकया किया है, जिसकी वजह से गार्ड को सामने ला के और ये चीजें छुपाई जा रही हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उस बच्ची ने, महानूर बच्ची जब बैठी और उसको बोलने के लिए माइक दिया गया, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल हो रही थी, तो उसमें जब बच्ची ने कहा कि मैं गवाह नहीं हूं, ठीक है, लेकिन वहां पे दूसरी लड़की गवाह मौजूद थी, तो मरियम नवाज साहिबा ने उसका माइक बंद कर दिया और कहती हैं कि जब वाकया हुआ ही नहीं तो गवाह की, यानी कि उन्होंने उस चीज को किया, तो उससे और इनका वो, यानी कि गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और ज्यादा वो हो गई कि शक व शुबात बढ़ गए। फिर आपने शायद बानो साहिबा के जरिए 2 बंदे दिखा दिए, एक में चचा और साथ वालिद साहब को दिखा दिया उस बच्ची का, और फिर वो वालिद साहब जो उस दिन उस बच्ची का बनाया था आपने, वो वालिद साहब फिर आपने महानूर का बना के पेश कर दिया। यानी टेक्निकली आप जो झूठ बोल रहे हैं, या एक वाकया नहीं हुआ और आप पे प्रेशर अब आ गया है अवाम का और बच्चों का, तो उसको छुपाने के लिए या उसको टैकल करने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं और झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हैं, आपको चीजें हैंडल आपसे नहीं हो रही। फिर मैं अब कल की बात बताता हूँ आपको। कल मैं बैरिया गया, तो वापसी पे मैं भी जहाँ पे जो स्ट्राइक हो रही थी मोरगा मोर के पास, तो वहां पे मैं भी स्टक हो गया रश में। तो वहां पे तकरीबन 600, 700 या 800 बच्चे थे जो एहतजाज कर रहे थे, अपना रिकॉर्ड करा रहे थे, एहतजाज बैनर्स उठाए हुए थे और पुर अमन सुकून के साथ। आपके जी पंजाब पुलिस आती है और वहां पे शेयरिंग स्टार्ट कर देती है। क्या जरूरत थी वहां पे शेयरिंग करने की? उसके बाद वो बच्चे हैं, ये यंग हैं, टीनेजर्स हैं, वो बिफर जाते हैं और उन्होंने फिर वो पंजाब कॉलेज, जहाँ पे जो वहां पे मोरगा में पंजाब कॉलेज, उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी, वहां पे गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। तो इसकी जिम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट है, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पा रही। अभी परसों मेरे ख्याल में वाकया हुआ स्वाबी में, जमात चहरम की एक बच्ची थी, उसके साथ गार्ड ने ये जाति का किया और उस गार्ड को अरेस्ट कर लिया। वहां पे कोई, यानी कि किसी ने कानून को हाथ में नहीं लिया। अभी आप अपने एक्ट के जरिए अपनी यानी कि नालायकी की वजह से लोगों को कानून हाथ में लेने पे उकसा रहे हैं। अब मैं आपका ट्वीट पढ़ता हूं। आपने ट्वीट किया 2 दिन पहले, आपका ट्वीट और हसीना वाजिद का ट्वीट, जब वो भागी थी इंडिया, तो उससे तकरीबन 3 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। मैं उनका ट्वीट पढ़ता हूं, फिर आपका ट्वीट पढ़ता हूं। उन्होंने ट्वीट किया कि एहतजाज करने वाले तलबा नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्द हैं, मुल्क को अदब इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं अपने हमवतनों से अपील करती हूँ कि इन दहशतगर्दों को पूरी ताकत से कुचल दें। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो तहरीक चला रहे थे, जो भी वहां पे एक आइन था, उस आइन में रद्द-बदल किया गया, तो उसके खिलाफ वो एक तहरीक चला रहे थे, तो वो तहरीक दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही थी, तो हसीना वाजिद ने उनको दहशतगर्द करार दिया। इसी तरह आपका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, मरियम नवाज साहिबा का। PTI दहशतगर्द जमात है, पंजाब कॉलेज में कोई वाकया नहीं हुआ,
कहानी घड़ी गई जिसका वजूद ही नहीं। तलबा को साजिश के जरिए इस्तेमाल किया, इंतशार की काल की नाकामी के बाद घटिया मंसूबा बनाया गया। ठीक है जी। अच्छा, एक तो आप इसमें पीटीआई को ले आए और पीटीआई का क्या लेना देना इस चीज से, ठीक है। दूसरा, आप फिर तलबा को थ्रेट कर रही हैं। तलबा को समझाने की बजाय, उन पे अपना एतमाद बहाल करने की बजाय आप लोग मार कुटाई की तरफ जा रहे हैं, जो कि मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट के लिए खतरा है। मैंने 2 महीने, 1.5 महीने या 1 महीना पहले वीलॉग किया था। मैं आपको बताया था कि नवंबर में या अक्टूबर में आपकी गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है। ऐनी तरमीम होनी है नहीं होनी, उस पर मैं बाद में वीलॉग बनाऊंगा, उसमें काफी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन इस टाइम पे पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये दफा 144 लगाना और इस तरह की चीजें करने की बजाय हकीकत अवाम को बताए। अगर वाकई ये वाकया हुआ है तो चाहे वो जितने बड़े आदमी का बेटा है, मरियम नवाज साहबा को अपनी सियासत को दांव पे नहीं लगाना चाहिए और उनको सामने लाना चाहिए। अब दुनिया ग्रुप का और मरियम नवाज का भी लोग लिंक बना रहे हो, लिंक है। मोहसिन, ये जो सुहेल अफजल साहब हैं, इनके जो बेटे हैं बिलाल अफजल साहब, वो मोहसिन नकवी की कबीना में थे। तो इसी तरह वो एक लिंक है पूरा, वो इधर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पंजाब गवर्नमेंट को कहूंगा कि वो होश के नाखन ले और इस चीज को तरीके से टैकल करे। नहीं तो ये जो स्टूडेंट्स की तहरीक है वो पीटीआई वाले तो नहीं कर सके, लेकिन ये स्टूडेंट्स की तहरीक अगर भड़क उठी तो ये इनकी गवर्नमेंट को खा जाएगी। बहुत शुक्रिया।